भी इवेंट में जब आप अपने ऑपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं से मिलती हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हो, एमपी हो, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक हो, और एक पार्टी का माहौल है, तो क्या जेस्टर होता है, किस तरह आप उनसे मिलती हैं, क्या मुलाकात करती हैं, क्या बात होती है? अच्छा, पहले जरदारी साहब पे आते हैं। असल में मेरी इस्तांबुल में जरदारी साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं सिर्फ घर में रह के खाना बनाती थी और भेज देती थी। वहाँ पे बिल्कुल मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। मेरी पहली मुलाकात हुई है असम्बली में, जब वो आए हैं, बैठे हैं, तो हमारे साथ एक दिन से हैदराबाद से खातून होती थी, वो उनकी पार्टी में ही थी पहले। अच्छा। अब फिर उधर चली गई। तो वो मुझे लेके गई कि मैं आपका तारुफ करवाती हूँ उनसे जाके कि आप हैं वो जो खाना बना के भेजती थी। तो वहाँ हम गए तो उन्होंने तारुफ करवाया मेरा। तो बहुत इज्जत देने वाले इंसान हैं। फ़ौरन खड़े हुए ऐसे करके उन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से बात की। तो उस वक्त फिर जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया कि वो इज्जत देते हैं ख़वातीन। सिंधी लोगों का खैर मैंने ये देखा है। मैं 2012 से इंजीनियर सिंध बेइंतहा जा रही हूँ। मतलब इतने सफ़र मैंने किए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई दूसरी औरत आप निकाल सकते हैं पॉलिटिशियन जिसने इतने सफ़र सिंध के किए हों, कि इवन डेरा मुराद जमाली ढाढर तक गई हूँ मैं, बलूचिस्तान तक। तो मैंने यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज़ देखी है ना, वो ये कि मर्द इज्जत बहुत देते हैं औरत को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग जाते थे डेलीगेशन की सूरत में जा रहे होते थे, 2-2 दिन जाके वहाँ पे क़याम होता था। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सरदार जिसे कहना चाहिए, लेकिन कभी जो किसी ने बुरी नज़र से देखा हो, बुरी बात की हो, कोई इस तरह की चीज़। हालांकि मेरा गेटअप ठीक है, चादर ले लेती थी मैं ज़रूर, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो ऐसी ही ना, नज़र आ रही हूँ कैसी हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई कभी किसी ने नहीं किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये। नहीं, वैसे जरदारी साहब के बारे में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बहुत ही माहिर सियासतदान हैं और उन्हें पता है कि अल्फाजों का चुनाव, फिर उनका एटीट्यूड, जेस्टर, किस तरह से बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे सियासतदानों को जरदारी साहब से ये चीज़ तो जो है वो सीखनी चाहिए। और सिंधियों की एक जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो ये कि ऐसे जैसे हम होते हैं ना, कोई आता है मिलने तो बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया, इस तरह नहीं होता। हमेशा खड़े होकर मिलते हैं और फिर हाथ जोड़ के आपको प्रेस करना, हमेशा खड़े होकर मिलते हैं, वो खड़े हुए मिलते। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया, क्योंकि आप एमएनए भी रह चुकी हैं, तो अगर किसी पार्टी में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, जवाब देती हूं आपको उसका। पार्टी तो खैर एक अलग चीज है, वो तो किसी शादी में आप ले लें, जिस तरह हम सफर करते थे बहुत ज्यादा, सारे लोग होते थे, कभी कोई नून लीग का कोई बैठा है, पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के ज्यादा होते थे क्योंकि उससे से कराची से ज्यादा बिलोंग करते, तो हम बाकायदगी से फ्रेंड्स थे। जहाँ तक एमकेएम का वो बहुत इज्जत देते हैं। जो खान साहब ने बात की थी ना, बहुत नफीस लोग हैं, लिटरली वो इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं और इज्जत देते हैं कि जब वो निकल के गए हैं तो हम हैरान रह गए थे कि ये क्या। क्योंकि किश्वर ज़हरा वो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते थे, हम लिटरली नहीं छोड़ना चाहते थे पिचाई को, लेकिन ज़ाहिर वही मजबूरी कि उन्होंने हर वक्त हुकूमत में रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो चले गए वो। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप अगर किसी पार्टी में मिल रहे हैं तो मुंह बना के उधर खड़े हो जाएंगे। नहीं, असेंबलीज में तो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन फिर नहीं, वहाँ पे भी नहीं होते। जब हम ब्रेक में मिल रहे होते हैं या वो हमारी सीट पे आके बैठ जाते हैं, हमारे साथ बैठ के गप्पे मारे होते हैं, हम लोग कभी कभी उधर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो राइवलरी होती है। वो एक सियासत अपनी अलग जगह पे, इंडिविजुअल जो है वो पार्टी पॉलिसी जो होती है उसको हर कोई फॉलो करता है। तो लेकिन ये कि अगर किसी पार्टी वगैरह मिल रहे हैं फिर तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो आपको एयरप्लेन के सफर का बता रही हूँ कि वहाँ पे भी कोई इस तरह की चीज नहीं होती। साथ बैठ गए तो पूरा रास्ता गप्पे मारते हुए चले आ रहे हैं। जिस तरह हम टॉक शो करते हैं, लड़ते हैं, बाद में मिलते हैं, बड़ा अच्छा बोला मैंने, आपने जवाब दिया। दोनों जवाब हो गए।